हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट नंबर 7। यहां पे देखिएगा जरा, चैप्टर 4 का हमने शुरू में बोला था कि चैप्टर 4 को पार्ट वाइज वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पार्ट 1 अपलोडेड है, पार्ट 2 अपलोडेड है, पार्ट 3 अपलोडेड है, पार्ट 4 अपलोडेड है, पार्ट 5 भी अपलोडेड है, पार्ट 6 भी अपलोडेड है, ये पार्ट 7 है चैप्टर 4 का। एक एक घंटे की वीडियो है। पूरा हमने कहा था कि वर्ड प्रॉब्लम आर.डी. शर्मा का, आर.एस. अग्रवाल का, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, सभी वर्ड प्रॉब्लम को एक कंसाइज करके जो टॉप लेवल के क्वेश्चन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारे एक एक पार्ट करके दिया जाएगा। तो आज पार्ट नंबर 7 है और डायरेक्टली आपको क्वेश्चन से मिलाते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने का चांसेस है और आप कहां गलतियां करोगे, ठीक है। तो ये वीडियोस अगर पार्ट 1 से लेके पार्ट 6 तक नहीं देखे हैं तो जाके देखिए। चैनल के लिंक में क्या डाला हुआ है, चैनल के लिंक में नहीं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, जाके वीडियो देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, ज्यादा वक्त नहीं गवाए हुए। ये भी वीडियो 1 घंटे 10 मिनट, 1 घंटे 20 मिनट की हो सकती है, क्योंकि इसमें 10 क्वेश्चन रहेंगे, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन रहेंगे और आपके दिमाग में सोचने का तरीका बदलेगा। यहां पे देखिए जरा, सबसे पहले क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ना हमारा क्या है, मेन इंपॉर्टेंट काम है, राइट। यहां पे बोला जा रहा है द सेंटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर लावन। यहां पे देखिएगा जरा, द सेंटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर लावन। ये रेक्टेंगुलर लावन बोले तो रेक्टेंगुलर शेप का मान लो, तो आप कहेंगे कि भैया रेक्टेंगुलर शेप का, ये रेक्टेंगुलर शेप का हो गया ना, क्लियर है। ये रेक्टेंगुलर शेप का हो गया, थोड़ा अलग टेढ़ा है, लेकिन आपने दिमाग में रखना कि ये आयत है, रेक्टेंगल है, क्लियर। यहां तक क्वेश्चन ऑफ डायमेंशन क्या है, 50 मीटर बाई 40 मीटर। कहने का मतलब है कि भाई साहब इसका लेंथ कितना है, 50 मीटर है, और इसका ब्रेथ कितना दिया हुआ है, 40 मीटर हुआ। यहां तक क्वेश्चन का हमने डेटा लिख दिया। आगे पढ़ते हैं। अ रेक्टेंगुलर पॉन्ड हैज टू बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट द एरिया ऑफ ग्रास, एरिया ध्यान से समझो। हमने क्या किया कि भाई क्वेश्चन बोल रहा था कि एक रेक्टेंगुलर बना लो, उस रेक्टेंगल का ब्रेथ इतना है, लेंथ इतना है। अब आगे बोल रहा है कि अ रेक्टेंगुलर पॉन्ड तालाब हैज टू बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट द एरिया ऑफ ग्रास, देखो जरा, एरिया ऑफ ग्रास सराउंडिंग द पॉन्ड वुड बी 1184 स्क्वायर मीटर, ठीक है। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पॉन्ड। आप कहोगे कि भैया तालाब किधर है, रिवर अंदर में, पॉन्ड है ना जी, तो हम कहते हैं कि इसका अंदर में है। मान लो अगर तुमने इसमें एक पॉन्ड बना दिया, और रेक्टेंगल टाइप का ही पॉन्ड तुमने बना दिया, क्लियर। अब आप कहोगे कि एरिया ऑफ ग्रास, कहने का मतलब कि ये वाला एरिया ग्रास है, ये वाला एरिया ग्रास का है, ये वाला एरिया ग्रास का है, ये वाला एरिया ग्रास का है, क्लियर है, ये वाला एरिया ग्रास का है। तो आप कहेंगे कि यही है क्या चीज, पॉन्ड, यही है क्या चीज, पॉन्ड, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ पॉन्ड। मतलब आपको ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इसका एरिया ऑफ ग्रास दिया हुआ है, ग्रास एरिया दिया हुआ है, आपको ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ बताना है। मतलब अब इस पॉन्ड का लेंथ और ब्रेथ बनाना है, वही क्वेश्चन है, ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि भैया ऐसे क्वेश्चनों को जल्दी से कैसे सॉल्व करें। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप डायग्रामेटिकल पिक्चर बना लेंगे। अब इसको नाम भी दे दें कि मान लो भैया ए बी, ये सी डी, ये बड़ा वाला रेक्टेंगल है, अंदर का रेक्टेंगल का हम क्या नाम दे देते हैं, हम कह देते हैं कि भाई पी क्यू आर, और ये क्या है, एस है, ठीक, हम दे दिया। हमने कहा कि जो डेटा दिया हुआ है उसको हम लिखते हैं, तो सॉल्यूशन में आ जाएंगे। सॉल्यूशन में लिखने से पहले क्या करेंगे, आप कहेंगे कि भाई साहब, हम कहते हैं कि आप एक बात समझो, हमको नहीं मालूम है, मान लो ये रेक्टेंगल है, मान लो ये रेक्टेंगल है, इसके अंदर में तुमने पॉन्ड बनाना है, पॉन्ड बनाना है, तालाब बनाना है, ठीक है, छोटा सा हो बड़ा सा हो समझ मैटर नहीं करता, इसका अंडर में एक पॉन्ड बनाना है। तो अब कह रहे हो कि भाई इस यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, कितना अंदर बन रहा है,
अरे भाई आप कहोगे ना कि ये अंदर में कितना है पॉन्ड, ये है ना, ये कितना अंदर में है इस बड़ा वाला रेक्टेंगल से। तो हम कहते हैं कि जो चीजें नहीं मालूम रहती है हम मान लेते हैं कि इसका विड्थ क्या है, x है, ऊपर से भी और नीचे से भी और इस साइड से भी और ये साइड से भी। क्लियर? जो चीजें नहीं मालूम है हमने मान लिया कि भाई ये पॉन्ड कहां बनाया जा रहा है, x मीटर विड्थ फ्रॉम कहां से, बड़ा वाला रेक्टेंगल का वहां से। क्लियर है? अब आप कहोगे कि लेट विड्थ ऑफ अच्छा है, और दूसरा एक सेकंड बताइएगा, एक सेकंड समझिएगा, एक सेकंड थोड़ा सा दीजिएगा। आप कहेंगे कि जब हमने ये माना ना तो आप कहेंगे कि ये वाला चीज हम बता सकते हैं, मतलब पॉन्ड का लेंथ बता सकते हैं ना। क्यों? आप कहेंगे कि इतना में से ये वाला घटाएंगे और ये वाला घटाएंगे। कहने का मतलब कि भाई साहब अगर देखो कोई तो बोल रहा है कि भैया समझ में नहीं है, अरे समझो, ये वाला है, तुमको इसका मान लो 40 है, इसका 30 है। हम पूछे कि भाई यहां से x घटा रहा हूं, तो आप नहीं कहोगे कि भाई 40 में से ये वाला x और ये वाला x कितना घट जाएगा, x इधर से घटेगा, x इधर से घटेगा, तो 40 माइनस 2x नहीं कह सकते हो। सेम वही कंसेप्ट है। ठीक है? तो देखो जरा यहां से देखो, ये पूरा टोटल 50 है, 50 में से इतना घटेगा, अरे यहां से अंदर आया है ना, यहां से अंदर, तो आप कहोगे कि इतना x घटा इधर से, x इधर से घटा, तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, 50 माइनस x माइनस का x। इसको टोटल हम ऐसे लिख दें, 50 माइनस 2x लिख दें, समझ जाओगे। मतलब ये वाला लेंथ 50 माइनस का 2x। वैसा ही आप किसको, ये वाला लेंथ लिखोगे, ये वाला, तो आप कहोगे कि भाई ये वाला ब्रेथ कितना होगा, पॉन्ड का ब्रेथ कितना होगा। आप कहोगे कि ये टोटल 40 है, 40 में से ये भी x घटा, ये भी x घटा, यानी 40 में से क्या चाहेगा, 2x घटेगा। क्लियर? 2x घटेगा। इतनी सी बात सही है, इतना सा बात सही है। तो आप कहोगे कि लेट द विड्थ ऑफ चाहे लेट विड्थ ऑफ ग्रास मान लेते हैं, लेट विड्थ ऑफ ग्रास इक्वल टू कितना जी, x सेंटीमीटर। ठीक है? सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में दे देंगे, मीटर में दे देंगे। अब क्या बोला जा रहा है कि भाई साहब इतना दिया हुआ है, अब एरिया, क्या चीज का एरिया दिया हुआ है, आप कहोगे कि ग्रास का एरिया दिया हुआ है। तो हम कहते हैं कि अगर आपने फाइंड किया कि एरिया ऑफ ग्रास कैसे निकालोगे, अरे हेलो, ये वाला एरिया तुमको 11 कितना दिया हुआ है, समझो कि 84 दिया हुआ। तो आप नहीं कहोगे कि बड़ा वाला का एरिया, बड़ा वाला रेक्टेंगल के एरिया में से ये वाला पार्ट घटा देंगे, ये वाला पार्ट घटा देंगे तो ये वाला निकल जाएगा। तो हम कहते हैं कि एरिया ऑफ ग्रास इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, कितना हो जाएगा, ये इतना दिया हुआ है। हम कहते हैं कि एरिया ऑफ ग्रास कैसे निकालोगे, बड़ा वाला में से क्या चीज, L1 इंटू B1 माइनस ये L1 इंटू क्या चीज, B1। आप समझिएगा हम क्या लिख रहे हैं, यहां पे समझिएगा। हम कह रहे हैं कि बड़ा वाला रेक्टेंगल का एरिया में से छोटा वाला रेक्टेंगल यानी पॉन्ड का, तो कोई बोल रहा है कि भैया यहां पे लिख दो एरिया ऑफ लावन माइनस एरिया ऑफ पॉन्ड। देखो जरा एरिया ऑफ, देखो ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, देखो रेक्टेंगुलर लावन माइनस एरिया ऑफ क्या चीज, एरिया ऑफ पॉन्ड। तो आप कहोगे कि भैया इक्वल टू ये कितना है, 1184। क्लियर? अब आप कहोगे कि अच्छा यहां से इतना का मतलब क्या हो जाएगा, L इंटू बी माइनस क्या चीज, इसको भी हम कहते हैं कि छोटा वाला L, इसको कहते हैं छोटा वाला L और B। देखो जरा, ये बड़ा वाला L है, ये बड़ा वाला B कह दो, ये छोटा वाला L है और ये छोटा वाला क्या चीज B कह दो। ठीक है? अब घटाओगे तो 1184 आ जाएगा। बड़ा वाला का एरिया कितना हो जाएगा, 50 इंटू क्या चीज 40 माइनस छोटा वाला का क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, 50 माइनस 2x इंटू क्या चीज 40 माइनस 2x बराबर कितना हो जाएगा जी, 1184। क्लियर है? इतना सा बात क्लियर है। अब देखो 50 चौका कितना हो जाएगा जी, 2000। यहां पे आ जाओ, क्या हो जाएगा 2000 माइनस, देखो अब इसको गुणा कर लोगे, ऐसा करके गुणा कर लोगे तो ये 50 से 40 में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 2000। ये ब्रैकेट लगा लो, 2000 माइनस 50 में माइनस 2x से तो
माइनस का 100x, ये वाला माइनस से 2x से 40 में, तो माइनस का 80x, और देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4x², प्लस का कितना जी 4x², और ये इसका मान कितना है 1184। अब देखो जरा यहाँ पे कैलकुलेट करो, आप कहोगे कि जब इस ब्रैकेट को खोलेंगे, इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ठीक है राइट। अब इसको कटा लो तो आप कहेंगे कि कट जाएगा, यहां से कट जाएगा, यहाँ के ये प्लस 2000 से माइनस 2000 कैंसिल हो जाएगा। आप कहोगे कि ये -4x² लिख लेते हैं, यहाँ पे -4x², ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया, ठीक है। आपको बचा क्या हुआ है, प्लस का 100 और प्लस का 80, कितना हो जाएगा, प्लस का 180x, और इसको लेके आएंगे तो इधर माइनस का 1184 इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखो 4 सब में कॉमन है, तो -4 को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो जैसे ही आपने -4 को बाहर निकाला ना, क्या हो जाएगा, x² प्लस 80 था ना, 180 था ना, तो 4 चौका 16 और 4 पच्चे 20x, और कितना था जी, देखो जरा, जब -4x निकालोगे तो x² माइनस 4 चौका 16, 4 पच्चे 20, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 1184 है ना। आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ यहाँ पे, समझो अगर तुम 4 से 1184 में भाग दे रहे हो तो क्या बचेगा जी, 4 दूना 8, 3 बचेगा, 8 बचेगा, 4 9 36, 36 बचेगा, 2 और 4, 4 छक्के 24, 296 बचेगा। क्या चीज, माइनस का 296 बचेगा। क्या चीज, माइनस का 296 बराबर 0। -4 को उधर भेजो तो x² -45x और माइनस का 296 बराबर 0। प्लस माइनस में गड़बड़ नहीं होना चाहिए, देख लीजिएगा जरा, जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस, इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना जी, प्लस हो जाएगा ना, कॉमन लेंगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब देखो, अब ये फैक्टर आ गया ना, अब नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, इसका फैक्टर तोड़ेंगे तो x² का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, एक है, एक से लेके प्लस 296 में गुणा करिए, 296 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 296। अब 296 का दो ऐसे फैक्टर, जिस दोनों फैक्टर को जोड़ या घटा के मिडिल वाला -45 आ जाए और उसी फैक्टर को गुणा करके प्लस का 296 आ जाए, तो हम कहते हैं कि 296 को ऐसे हम पहले तोड़ते हैं, 2 एकम 2 चौका 8, 2 अठे 16 और 2 सत्ते 14 और 2 चौका 8, 2 तिहाई 6 और 2 सत्ते 14। अब देखो, अब देखो, अब देखो, घबरा गया क्या जी, 2 एकम 2 चौका 8, 2 अठे 16, 2 सत्ते 14, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि भाई 37, 2 दूना 4 दूना 8, 37 8 कितना हो जाएगा जी, 37 और 8 हमारा पास फैक्टर आ गया। आप कहोगे कि -45, तो देखो ना, माइनस दोनों में लगाओगे तो माइनस का 37, माइनस का 8, माइनस का 45, और इसी को दोनों को गुणा करेंगे तो प्लस का 296। अब हमारा फैक्टर बैठ गया, हमें यहाँ पे एक बार लिख देंगे और आगे सॉल्व करना शुरू करेंगे ताकि आंसर आ जाए। 4 टर्म है तो 2 का पेयर ले लेते हैं, x -x² -37x, एक ब्रैकेट में ये माइनस, ये 8x, जब ब्रैकेट का बाहर माइनस तो ये प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस, और ये क्या हो जाएगा 296 बराबर 0। अब देखिएगा x² है, x है तो x कॉमन बाहर लेंगे तो x -37, x -37 माइनस 8 बाहर लेंगे तो x माइनस क्या बचेगा अंदर में 37 बराबर 0। x -37 दोनों में है, x -37 दोनों में है तो बाहर निकाल लिया, बचा क्या, x माइनस का क्या चीज 8 बराबर 0। जब x -37 बराबर 0 करोगे तो x बराबर 37 आपका निकल जाएगा, और यहां से क्या आ जाएगा, x बराबर 8। अब देखो, तुमने x किसको माना था, तुमने x किसको माना था। अब कहोगे कि भैया जब हमने x का वैल्यू निकाल लिया ना, जब x का वैल्यू निकाल लिया तो हमको ये वाला वैल्यू पता हो जाएगा, तो 40 माइनस, देखो 40 माइनस 2x, x का वैल्यू जब तुम क्या लोगे, x का, अच्छा ठीक है, ये डायग्राम को हम उधर बना दे, उधर बना दे, उधर बना दे। अगर मान लो ये ऐसा है ना, ये बड़ा वाला है, ये 40 है और ये 50 है, हम इसका अंदर में ये वाला बनाए थे तो ये वाला लेंथ था तो कितना था जी, 50 माइनस का 2x, और ये वाला कितना था जी, ये वाला कितना था जी, 40 माइनस का 2x, ठीक है। तो 40 माइनस का, जब x बराबर, देखो जब x बराबर, x का कितना वैल्यू आया है, x बराबर एक कितना है जी, 8 आया है, और x बराबर क्या है, 37 आया है, ठीक। जब x बराबर 8 रखोगे
तो 2 चौका कितना 8। हेलो 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 हेलो, समझो 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 समझो। देखो जब 2 इंटू 8 कितना हो जाएगा, तो 40 में से 16 चल जाएगा। ये वाला लेंथ कितना बचेगा, 40 में से 16, 40 में से 16, 40 में से 16 कितना बचेगा, 24 आएगा। अब जब x बराबर 8 है, यहां रखो तो 8 दूना 16, 50 में से 16 चले जाएगा, कितना हो जाएगा 34। क्या बचेगा 34, ठीक है। और यही हमको पूछा जा रहा था, क्योंकि हमको तो ये लेंथ मालूम है, ये लेंथ मालूम है, यही लेंथ पूछा जा रहा था आपसे, यही लेंथ पूछा जा रहा था, ठीक है। तो आप कहेंगे कि भैया यहां पे आपने x क्या माना था, लेट द विड्थ ऑफ, लेट द विड्थ ऑफ, विड्थ, लेट द, लेट लेंथ एंड ब्रेथ, लेट लेंथ एंड, लेट लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ, लेट लेंथ एंड ब्रेथ, अच्छा ऐसा लिख दे क्या, लेट लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ, कोई बोल रहा है कि भैया 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 लेट लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ क्या चीज, लेट लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ क्या चीज। आप कहोगे कि भैया हम यही चीजें लिख दे क्या, लेट लेंथ ऑफ 50 माइनस 2x और 40 माइनस 2x। कैसे लिख दोगे, हम ऊपर वाला पहले वाला सही लिखे थे, ठीक है, हम पहले वाला सही लिखे थे। क्लियर है, क्लियर है। लेट लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ, ठीक है, यही सही है, क्लियर। लेट द विड्थ ऑफ इतना, x का मान निकल गया, अब x का वैल्यू पुट कर दिया, हमारा आंसर आ गया। इसलिए आप यहां पे लिख सकते हैं, इसलिए लेंथ ऑफ पॉन्ड, लेंथ ऑफ पॉन्ड इक्वल टू कितना जी, आप कहोगे कि 34 क्या चीज मीटर है, और ब्रेथ ऑफ, लेट ब्रेथ ऑफ पॉन्ड इक्वल टू कितना जी 24 मीटर, और यही आपका क्या है आंसर है। समझ गए बात को, समझ गए। अगला वाला क्वेश्चन पे चले, देखिएगा जरा अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहां पे बोला जा रहा है कि अ फार्मर विशेस टू ग्रो, यहां पे देखिएगा जरा, थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा कर दे रहे हैं। देखिए पढ़िएगा क्वेश्चन को, बहुत आराम से पढ़िएगा। अ फार्मर विशेस टू ग्रो 100 स्क्वायर मीटर, चाहे मीटर स्क्वायर रेक्टेंगुलर वेजिटेबल गार्डन, ठीक है। मतलब एरिया दिया हुआ है, एक किसान है, उसको इच्छा होती है कि भाई 100 स्क्वायर मीटर एरिया में हम वेजिटेबल लगाएंगे, जो भी लगाना है, आलू बैगन प्याज जो भी लगाना है, मतलब उसका एरिया कितना रहेगा 100 स्क्वायर मीटर, और उसका शेप कैसा रहेगा भाई रेक्टेंगुलर। तो आप कहेंगे कि भाई रेक्टेंगुलर शेप में 100 मीटर स्क्वायर एक किसान चाहता है कि हम अपने बगीचा को लगाएं। आगे पढ़ते हैं। सिंस ही हैज विथ ओनली 30 मीटर बार्ब्ड वायर, बार्ब्ड वायर मतलब कांटेदार, कांटेदार, कांटेदार देखते हो, कंपनी अगर मान लो ये कंपनी है ना, तो इसके ऊपर साइड पे वाल पे ऐसा ऐसा लगे रहता है, तो इसी को बोलते हैं बार्ब्ड वायर और कांटेदार या फेंस। क्या चीज, फेंस बोलते हैं या बार्ब्ड वायर, क्या चीज जी बार्ब्ड वायर या कांटेदार, समझिए कांटेदार, ठीक है, समझ गए। अब आगे पढ़ते हैं। He fences 3 sides of the rectangular garden, letting compound wall his house act as a 4th side of fence. Find the dimension of garden. यहां पे देखिए ये क्या बोल रहा है कि ये किसान बोल रहा है कि भाई ये जो एरिया है ना 100 स्क्वायर मीटर है, हम इसमें उगाएंगे, लेकिन इसका घर का जिधर मुंह है ना, उधर बार्ब्ड वायर कांटेदार नहीं लगा रहा है, तो हम कह देते हैं कि किसान का घर का मुंह इस साइड पे है। तो और ये बोल रहा है कि अगर घर का साइड वाला पे नहीं लगाएंगे, ठहर जाइएगा, 1 सेकंड ठहर जाइएगा, नो इशू छोड़ दो जी, फोन आ रहा है, ठीक है, नो इशू। अब हम कहते हैं कि अगर आपसे कह दें कि ये मान लो कि ये 3 साइड से क्या बोल रहा है कि कांटेदार, हम कांटेदार फेंस लगाता हूं, 3 साइड से कांटेदार फेंस लगा दिया, ठीक है। अब यहां से बात आती है कि भाई क्वेश्चन को डिजाइन कैसे करें। तो एक चीज और दिया जा रहा है कि भाई साहब जो एरिया है ना 100 है, एरिया 100 है, और जो ये तीनों साइड बार्ब्ड वायर जो लगाया है ना, ये कितना है 30 मीटर है। देखो जरा 30 मीटर। तो आप नहीं कहेंगे कि भाई अगर मान लो ये रेक्टेंगल है तो इसका हम लेंथ x मान लेते हैं, तो अगर ये x है तो ये भी x है, अगर इसको y ब्रेथ को मान लेते हैं तो ये भी y है, तो ये भी y है, ठीक है। अब थोड़ा सा फोन को साइलेंट करेंगे जी, थोड़ा सा फोन को साइलेंट करेंगे, 1 सेकंड दे दीजिएगा, थोड़ा सा फोन को साइलेंट करेंगे, थोड़ा सा फोन को, बस 2 मिनट के लिए, क्लियर। अब चलिए यहां पे बोला जा रहा है कि भाई साहब यहां से क्या देखने को मिल रहा है कि तुम्हारा एरिया दिया हुआ है और ये साइड मिला के कितना 30 दिया हुआ है। तो इसको हम लिख दे क्या, इसमें हम लिख दे क्या, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर वेजिटेबल गार्डन। देखो जरा रेक्टेंगुलर
रेक्टेंगुलर वेजिटेबल गार्डन। अरे आ जाओ, जगह नहीं मिलेगा, ऐसे आ जाओ। सॉल्यूशन, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर, क्या चीज जी, रेक्टेंगुलर वेजिटेबल गार्डन। देखो अब हमको जगह मिल गया, वेजिटेबल गार्डन यानी बगीचा का लेंथ x मान लिया, एंड क्या चीज, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर वेजिटेबल गार्डन हमने क्या मान लिया, y मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है जी, यहां पे तीन साइड, ये साइड का कितना दिया हुआ है जी, बार कितना है, 30 मीटर है। तो आप कहोगे कि तीन साइड मतलब यहां से स्टार्ट करो, यानी y प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 30 मीटर दिया हुआ है। समझो कि ये तीन साइड का पेरीमीटर दिया हुआ, राइट। अब यहाँ पे y है, वहीं ये पे, तो 2y x प्लस 2y बराबर आप 30 कह सकते हैं। यहां से अगर फ्यूचर में कभी भी हमको यहां से कुछ भी जरूरत लगेगा तो हम यहां से निकाल लेंगे, या तो x का वैल्यू नहीं तो y का वैल्यू। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब एक और बात दिया है कि इसका एरिया दिया हुआ है। एरिया कितना दिया है जी, 100 दिया हुआ है। आप जानते हैं एरिया बराबर क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है जी, x है, ब्रेथ कितना है, y है, इसका मान कितना है, 100 है। अगर हम चाहे कि यहां से x का वैल्यू चाहे y का वैल्यू यहां से लेके पुट कर देते हैं तो कर सकते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि यहां से x का वैल्यू निकाल लो चाहे y का। अगर x इक्वल टू निकालते हो तो 30 माइनस 2y हो जाएगा, चाहे y का वैल्यू निकालते हो तो 30 माइनस x बाई 2 हो जाएगा। क्लियर है चीजें, कोई भी x का निकाल लो चाहे y का निकाल लो, यहां पे रखो, इक्वेशन को सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। तो x का वैल्यू रखेंगे, यहां पे क्या रखेंगे जी, 30 माइनस 2y। 30 माइनस 2y x का वैल्यू है, और ये इंटू y बराबर कितना है, 100। समझ गए। अब इसको आगे बढ़ाओगे तो कहोगे कि भाई गुणा करेंगे, 30y माइनस क्या चीज, 2y स्क्वायर, ये प्लस का 100, 2y स्क्वायर प्लस का 100 इधर आएगा तो माइनस का 100 हो जाएगा। अब इसको सीधा कर लेते हैं, माइनस का 2y स्क्वायर प्लस का कितना है जी, प्लस का कितना है 30y और माइनस का 100। आप जरा बताओ, माइनस 2 सब में कॉमन है, 2 निकाल ले तो यहाँ पे कहोगे कि नहीं, यहाँ पे आ जाओ। अगर -2 हमने निकाल लिया, अगर -2 हमने निकाल लिया तो बचेगा क्या, y स्क्वायर माइनस क्या था जी, प्लस का क्या था जी, प्लस का 30 है ना, माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस क्या चीज, माइनस यहाँ पे क्या चीज 50 बराबर 0। अब ये उसको भेजेंगे 0 हो जाएगा, तो हमारा पास फ्रेश क्या बचेगा, 15y प्लस का क्या चीज 50 बराबर 0। अब देखो y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, इसको उठाएंगे, इस कॉन्सेप्ट में गुणा करेंगे, माने 1 इंटू 50 बराबर कितना हो जाएगा 50। 50 को दो ऐसे फैक्टर में तोड़ना है, जिस फैक्टरों को जोड़ या घटा के माइनस का 15, उसी फैक्टर को गुणा करके प्लस 10 पचे 50 होता है। तो आप कहोगे कि माइनस का 15, तो दोनों में माइनस। देखो अब -10 मतलब दो संख्याओं को जोड़ या घटा के आपको कितना आना चाहिए, माइनस का 15 यानी मिडिल टर्म। देखो माइनस का 10 माइनस का 5 माइनस का 15, इसी संख्या को गुणा करके यानी माइनस का 10 इंटू माइनस का 5 गुणा करोगे तो आपको प्लस का 5 ये वाला आ जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, अब बैठा लेते हैं, ये हमारा टेबल बैठ गया। तो आप कहोगे कि भाई साहब y स्क्वायर माइनस 10y माइनस का 5y और प्लस का 50 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे 4 टर्म है तो 2 को 1 बना लेते हैं, 10y एक ब्रैकेट में आ जाओ, और ये माइनस लेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएं तो 5y माइनस का 50। क्लियर है, माइनस ब्रैकेट से बाहर तो माइनस 5y, माइनस माइनस प्लस 50 मेंटेन हो जाएगा। y इसमें भी है, y इसमें भी है, तो y कॉमन ले लेते हैं, माइनस का 10 बचेगा, माइनस देखो 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी, इसको 10 इंटू 5 लिख सकते हैं, तो 5 इसका 5 बाहर निकल गया तो बचेगा 1। सही है, y माइनस 10 क्या है, दोनों में है तो कॉमन निकल गया y, अब माइनस का क्या बचा 5 बचा इक्वल टू 0। तो आप कहोगे कि y माइनस 10 बराबर 0, तो y बराबर 10 आ गया, y माइनस 5 बराबर 0 तो y बराबर क्या आ गया 5 आ गया। y का 2 वैल्यू आ गया, आपने क्या निकाल लिया, y का वैल्यू एक 5 निकाल लिया, y का वैल्यू एक क्या चीज 10 निकाल लिया। अब देखो तो x इक्वल टू, तो कहीं ना कहीं आपने x इक्वल टू क्या निकालता जी 30 माइनस 2y। ठीक है, जब x इक्वल टू मान लो तुम्हें y का वैल्यू जब यहाँ पे 5 रखोगे तो 30 में से 10 चले जाएगा, क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। जब y का वैल्यू तुम यहाँ 10 रखोगे तो 10 दूना 20,
30 में से 20 चल जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10। इसलिए आप कहोगे कि भाई साहब यहाँ पे अरे कोई तो बोल रहा है कि भैया y का वैल्यू ये है दोनों है, नहीं है जी, ये आप देख लो, ये है y का वैल्यू, ये है x का वैल्यू, ये है y का वैल्यू, ये है x का वैल्यू। समझ गए जी। तो आप क्या कहोगे, क्या पूछा गया था, फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन। इसलिए डायमेंशन ऑफ गार्डन क्या हो जाएगा जी, डायमेंशन ऑफ गार्डन क्या चीज, रेक्टेंगुलर वेजिटेबल गार्डन क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा 5 मीटर बाई क्या चीज 10 मीटर, ये हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा जी 10 मीटर बाई क्या चीज 20 मीटर। क्लियर है, और यही इसका क्या है आंसर है। समझ गए बात को। अगला क्वेश्चन पे स्टेप अप करते हैं, यहां पे आ जाइए। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान देना रहता है ये चीजों को समझने के लिए। आ रहा है फोन, नो इशू, छोड़ दीजिए, देखेंगे। अब आ जाइए क्वेश्चन पे। यहां पे बोला जा रहा है सम स्टूडेंट प्लान्ड अ पिकनिक। भाई पिकनिक 1 जनवरी, सम मान लो 1 जनवरी है, चाहे मनाने वाले को कभी भी है। सम स्टूडेंट्स प्लान्ड अ पिकनिक, द बजट फॉर फूड वाज 480 रुपये, बट 8 of these failed to go and this cost food of rich and thus the cost of food for each member increased by 10. How many students attended the picnic? अब देखो यहां पे देखो क्या खेल हो जाता है। तुम सोचते हो कि भाई चलो 10 लोग हैं, खर्च अगर 1000 आ रहा है तो 100 रुपया मिल जाएगा, लेकिन तुम क्या सोचा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन का लॉजिक समझो। आप कह रहे हो, आप मान लो 10 दोस्त हैं, 10 दोस्त मिलके प्लान किया कि भाई चलो 1000 रुपया है पिकनिक में लग रहा है। पिकनिक में तुमको कितना रुपया लग रहा है, पिकनिक में तुमको कितना, अरे छोटे बच्चे क्लास 10th का बच्चे हैं भाई, 10 गो बच्चा है क्लास 10th का, वो लोग क्या बोल रहा है कि पिकनिक मनाएंगे, तो पैसा कितना खर्च हो रहा था, मान लो 1000 हो रहा था। अब इस 10 में से समझो कि 2 गो फेल हो गया, नहीं गया, तो जब 2 गो नहीं गया तो अब 10 में से 2 गो नहीं गया, तो ये 8 आदमी 1000 रुपया का खर्चवा उठाएगा रे बाबा। समझ रहे बात को। कोई तो बोल रहा है कि भैया नहीं कम कर देंगे, कम कैसे कर दोगे, कम कैसे कर दोगे भाई, तुमको 10 लोग में 1000 रुपया बांटना था तो 100 रुपया देते। अभी क्या बोल रहा है, 2 गो नहीं है गया, बोल दिया था कि जाएंगे शुरू में, अब बाद में नहीं है गया, कौनों का साइकिल पंचर हो गया, कौनों का तबीयत चाहे इधर उधर नहीं गया, तो अब क्या हो गया कि भाई 8 आदमी 1000 को खर्च मेंटेन करेंगे, मतलब बढ़ जाएगा ना रे भाई। यहाँ पे तो मान लो यहाँ पे 100 रुपया आ रहा था, अब यहाँ पे 100 रुपया नहीं आएगा, यहाँ पे ज्यादा रुपया पर हेड पे ज्यादा आएगा। उसी टाइप का क्वेश्चन है, आ जाओ बना देते हैं। यहाँ पे बोल दो लेट द सब, हम कहते हैं कि जो चीजें नहीं, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना गए थे नहीं मालूम है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना गए थे नहीं मालूम है, लेट करेंगे। चलो आ जाओ सोल्यूशन। लेट द नंबर ऑफ student, let the total number of student went for picnic, चाहे went for picnic इक्वल टू कितना जी था, x मान लेते। ठीक है, अब कहोगे कि भैया सम स्टूडेंट प्लान पिकनिक, द बजट वाज इतना, मतलब रुपया कितना था जी फॉर पिकनिक, बजट कितना था जी, बजट कितना था 480 रुपया था। तो आप कहोगे कि भाई ये टोटल स्टूडेंट है, तो एक स्टूडेंट का खर्चा कितना आएगा, इसलिए कॉस्ट पर हेड, बजट कॉस्ट पर स्टूडेंट, बजट पर स्टूडेंट अगर हमको निकालना हो तो आप कहोगे कि भाई टोटल रुपया 480 है, इसमें से भाग देंगे तो ईगो का खर्चा निकल जाएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई ये टोटल स्टूडेंट में से 8 गो फेल हो जा रहा है सब। भाई x स्टूडेंट टोटल है तो उसमें से 8 आदमी फेल हो गया, नहीं गया, तो आप कहोगे कि भाई x टोटल था उसमें से 8 नहीं गया सब। जब 8 नहीं गया सब तो फिर अब क्या होगा, इसी 480 रुपया में x माइनस 8 स्टूडेंट नहीं जाएंगे, तब क्या होगा, इस केस में क्या होगा, खर्चा क्या हो जाएगा। कोई तो बोल रहा है कि भैया बहुत अच्छा लग रहा है, अरे इसीलिए तो इस पे टाइम दे रहे हैं ना, इसीलिए इस पे टाइम दे रहे हैं। देखो सम स्टूडेंट प्लान ऑफ पिकनिक, द बजट फॉर 480 टू गो, जब 8 आदमी नहीं जाते हैं तो कॉस्ट ऑफ फूड ईच मेंबर इंक्रीज बाय 10। जब 8 आदमी नहीं गया ना, जब 8 आदमी नहीं गया
तो पर हेड, पर आदमी पे 10 रुपया चार्जेस बढ़ गया, चार्जेस बढ़ गया। आप जरा बताओ एक बात, यहां पे भी मनी है, यहां पे भी मनी है, तो दोनों को इक्वल कर दे। तो आप कहोगे कि भाई पहले 480 था, इसको 480 में x आदमी डिवाइड कर रहे थे, लेकिन अब क्या हो गया कि भाई साहब हम कहते हैं ना कि जैसे नहीं, थोड़ा सा गबड़ा गया है, थोड़ा सा गबड़ा नहीं गया, थोड़ा सा अच्छा हो गया, ये वाला इसमें ऐड नहीं होगा, आप समझिएगा। आप कह रहे हो कि भाई साहब 480 में एक्स स्टूडेंट दे रहे थे पहले, लेकिन जब 8 आदमी फेल हो गए, जो टोटल स्टूडेंट है उसमें से 8 आदमी नहीं गए, तो इतना ही चीज से क्या हो गया, इंक्रीज। अब मान लो यहां पे 5 रुपए आ रहा था, जब इधर 8 वो नहीं गया तो ये 5 रुपया रहेगा क्या, नहीं, बढ़ जाएगा, 5 का 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो वो कितना बढ़ रहा है, 10 रुपया बढ़ गया, पर हेड 10 रुपया से बढ़ गया। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। आप कहेंगे कि भाई इसको 10 को इधर ही रहने देते हैं, 10 को इधर रहने देते हैं, हम इसको उधर लेके जाएंगे, तो कैसे लिखोगे, आप कहोगे कि 480 बट्टे में कितना, x माइनस का कितना 8, ये वाला प्लस 480 उधर जाएगा तो माइनस का 480 बटा x, और ये 10 का इधर ही रहेगा। क्लियर, ठीक है, हम 10 को उधर भेज लेंगे, नो इशू। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो जरा, ये x इंटू एक्स माइनस 8 का एलसीएम ले लेते हैं, x माइनस 8 से भाग देंगे, x माइनस 8 का एक बचेगा, तो देखो 480 दोनों में है तो कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा। आप कोई तो बोल रहा है कि भैया ऐसा लिखिए ना, ऐसा 480 कॉमन ले लीजिए, और एक बार 480 कॉमन लेने के बाद एक बार ऐसा लिख दीजिए, ताकि हम लोगों को अच्छा से क्लैरिटी मिल जाए। ऐसा बोल रहे हो, ऐसा, ठीक है, नो इशू, आपका मर्जी, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो आप कहोगे कि 480 इधर ही रहेगा बेटा, 480 इधर ही रहेगा। अब यहां से x माइनस 8 और x क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लिया तो देखो x माइनस 8 से भाग देंगे, कट जाएगा, एक x से गुणा होगा, x हो जाएगा माइनस, जब तुम x से भाग दोगे x कैंसिल, x माइनस क्या हो जाएगा 8 बचेगा, गुणा हो गया, ठीक है। देखो जब इसको ओपन करेंगे ना, तो 480 इधर ही रहेगा, 480 इधर रहेगा। अब ये ऐसे हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x हो जाएगा। क्लियर, अब ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, अब बचा था कितना, 10 बचा था। क्लियर, अब इसको आगे बढ़ाएंगे या यहीं पे लिख लेंगे। आप कहोगे कि भैया कितना बच जाएगा, 480 इंटू 8 बट्टे में नीचे में कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर कितना, 10, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो आप कहोगे कि अच्छा 10x स्क्वायर माइनस का 10 8 80x और इक्वल टू, देखो ना 0 लगा लो, 8 नहीं 64 के 4, 6 8 चौका 32 6 कितना हो जाएगा 38, 3840 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 3840 हो जाएगा इक्वल टू 0। क्लियर, अब देखो 10 कॉमन ले ले, हम 10 कॉमन ले ले, 10 कॉमन लेके भेज दे तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, 10 स्क्वायर माइनस का 8x और माइनस का कितना भाई 384। क्लियर है, इक्वल टू 0। अब यहां से फ्रेश आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस का 384 बराबर, माइनस का 384 बराबर क्या चीज 0। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस का कुछ दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 384, इधर आ जाइए, क्या आया है जी, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 384 बराबर 0। अब 384, यहां पे क्या फोन आ रहा है जी, एक सेकंड थोड़ा सा दे दीजिएगा, फोन आ जा रहा है, एक सेकंड दे दीजिएगा, ठीक है। अब देखो यहां पे आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और इसको कांस्टेंट में उठा के गुणा करना है, तो 1 इंटू माइनस का 384 करना है, माइनस का 384 आ जाएगा। इसका 2 फैक्टर में ऐसे तोड़ना है जिसको जोड़ या घटा के मिडिल वाला माइनस का 8 आ जाए और उसी को गुणा करने पे माइनस का 384। तो आप इसमें आप परफेक्ट हो गए हो कि भाई साहब कैसे करना है, 384। क्लियर है। अब देखो जरा यहां से 2 1 जा 2 9 18 2 दूना, ठीक है, यहां पे घबरा जाओगे तो घबरा जाएगा, 2 9 18 और 2 6 के 12, यहां पे देखो 2 चौका 2 8 2 से 24 बार में चले जाएगा, 2 से 12 बार में चले जाएगा, 2 से 6 बार में चले जाएगा, 2 से 3 बार में चले जाएगा। क्लैप करो, 2 3 6 2 12 2 24 24 24 8 लाना है ना, 2 3 2 6 2 12 2 24 2 2 4 2 8 2 16 16 और 24 क्या हो जाएगा जी, 16 और 24 क्या चीज आप ऐसे ले सकते हो क्या, 24 और 16,
24 16 को गुणा करेंगे तो 384 आएगा, लेकिन माइनस का 8 लाने के लिए बड़ा में माइनस छोटा में प्लस। क्लियर है? अब यहां पे बैठा दो, बैठ गया, देखो 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 हो गया ना। अब देखो आप कहोगे कि भैया 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 24x प्लस का 16x माइनस का 384 इक्वल टू 0। अब 4 टर्म है, दो का एक पेयर ले लो, थोड़ा सा गर्मी का माहौल है तो पसीना तो होना जायज। 384 है इक्वल टू 0। अब इसमें भी x है, इसमें भी x है, x कॉमन लेंगे तो x कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, x माइनस का 24 बचेगा, प्लस यहां से 16 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, x माइनस का 24 इक्वल टू 0। x माइनस 24 x माइनस 24 दोनों में है तो कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बच गया जी, x माइनस x प्लस क्या चीज 16 बराबर 0। x माइनस 24 बराबर 0 तो x बराबर 24 आ गया। यहां से तो बात ही नहीं करना है, यहां पे माइनस 16 हमने क्या माना है, x को हमने क्या माना है जी, x को क्या माना है, स्टूडेंट ऑफ, जो टोटल स्टूडेंट, तो निगेटिव में नहीं होंगे तो x इक्वल टू माइनस 16 नहीं लेंगे, x इक्वल टू 24। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे जी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे जी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पिकनिक के लिए कितना प्लान करे थे जी, कि 24 थे और यही इसका क्या है आंसर। क्लियर? आगे चलो आगे चलो आगे चलो आगे चलो, आगे बढ़ते चलो आगे बढ़ते चलो। ये देखो इस क्वेश्चन को देखो जरा, इस क्वेश्चन को देखो। बोला जा रहा है कि 1/4 ऑफ हर्ड ऑफ कैमल्स वाज सीन इन द फॉरेस्ट, twice the square root of the herd had gone to the mountains, remaining 15 camels were seen on the bank of river, find the total number of camels। तो सबसे पहले क्वेश्चन में लिख लो कि भाई साहब सॉल्यूशन बोल के टोटल नंबर ऑफ कैमल्स, क्या चीज जी, टोटल लेट, क्या चीज, लेट क्या चीज हमको मालूम निकालना है जी, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कैमल्स। ऊंट 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 समझ में आ रहा है, ऊंट, लेट total number of camels, let the total number of camels कितना, x मान लेते हैं कि भाई x नंबर ऑफ कैमल्स था। अब इसमें एक स्टोरी दे दिया है, इसमें एक स्टोरी दे दिया है, क्या चीज, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से देखो भाई टोटल x कैमल है तो उसमें बोल रहा है कि 1/4 ऑफ हर्ड ऑफ कैमल वाज सीन ऑन द फॉरेस्ट। देखो फॉरेस्ट भाई x नंबर ऑफ कैमल्स है, उसमें से 1/4, इसका 1/4 हिस्सा कहां है, जंगल में, फॉरेस्ट में। तो नहीं लिखेंगे भाई नंबर ऑफ कैमल्स ऑन जंगल या इन जंगल, इन द फॉरेस्ट कितना है जी, 1/4 मतलब 1/4 ऑफ किसका, इसका, कैमल्स का। ठीक है, मतलब इसको टोटली आप क्या लिख सकते हो, x/4 लिख सकते हो। अब आगे भी देखो, यहां तक तो हो गया, ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ हर्ड हैड गॉन टू माउंटेन्स। भाई साहब नंबर ऑफ कैमल्स गॉन टू माउंटेन। भाई साहब देख रहे हैं ये कैमल लोग कहां खेल रहा है, कितना, ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ इसका। ठीक है, आगे पढ़ो, एंड रिमाइनिंग 15 कैमल्स वर सीन ऑन द बैंक ऑफ रिवर। तो नंबर ऑफ कैमल्स सीन ऑन रिवर, भाई नंबर ऑफ कितना चले गए थे, 15 गो। कोई बोल रहा है कि भैया तुम्हारे पास 10 कैमल है, 10 कैमल में से मान लो 1/4 हिस्सा कहां ये लोग चले गया, जंगल में चले गया। उसका 2 रूट इतना, उसका 2 गुना का रूट x कहां चले गया, माउंटेन पे घूमने एंजॉय करने के लिए। बाकी 15 को बचा है, ये बता रहा है। अब देखो जरा, तुम यहां से एक स्टोरी समझ रहे हो कि टोटल नंबर ऑफ कैमल्स कितने थे, x थे। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ कैमल्स कितने थी तुम्हारे पास, x। इस x कैमल में से आपको कहां कौन गया है, देखो पहले आप कहोगे कि भैया x+4, माने इस तीनों को मिला के इतना, मतलब इस तीनों को मिला के माने फॉरेस्ट प्लस माउंटेन प्लस रिवर को मिला के इतना। ठीक है, तो आप कहोगे कि x+4 और 2 रूट x प्लस का क्या चीज 15 बराबर क्या चीज x। ठीक है, यही वाला x है। अब इसको आगे जब सॉल्व करोगे ना तो आप कहोगे कि भैया इसको सॉल्व करेंगे ना
इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 4 ले लेते हैं, एलसीएम 4 ले लेते हैं। जब एलसीएम 4 ले लोगे, अरे इसका कुछ भी नहीं है नीचे तो 1 है रे बबुआ, तो x हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 दूना 8 रूट x हो जाएगा, 8 रूट x हो जाएगा प्लस का, यहाँ पे 1 से 4 में देंगे तो 15 चौका कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, इधर है एक्स स्क्वायर। ये तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस का 8 रूट एक्स और प्लस का क्या चीज 60, यही हो जाएगा ना। जब इसको इधर लेके आएंगे तो बनेगा क्या एक्स स्क्वायर। अच्छा, कोई तो बोल रहा है कि भैया एक्स स्क्वायर कैसे नहीं बनेगा, आप जरा बताओ एक्स स्क्वायर कैसे नहीं बनेगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स और प्लस का क्या हो जाएगा भाई साहब, प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का नहीं हो जाएगा, माइनस का 8 रूट। कोई तो बोल रहा है कि भैया कुछ गड़बड़ हो रहा है, मतलब क्या, कुछ गड़बड़ कहाँ हो रहा है, बता दो आप, बता दो जल्दी बता दो। आप कहोगे कि 4 टर्म आ गया, 4 टर्म कैसे आया जी, 4 टर्म कैसे आया, 4 टर्म नहीं आना चाहिए था। पंद्रह ऊंट नदी के किनारे देखेंगे, ऊंटों की कुल संख्या बताइए। तो ऊंटों की कुल संख्या बताने के लिए आप थोड़ा कहोगे कि भैया गलत कहाँ हो रहा है। अच्छा, एक बात बोलूं क्या, यहाँ पे क्या है जी, 4 है या क्या है, यहाँ पे 4 है ना, तो ये तिरछा तिरछी गुणा करोगे तो यहाँ पे 4x आएगा ना, थोड़ा सा ध्यान देना है रे बबुआ, थोड़ा सा ध्यान देना है, नहीं तो घबरा जाओगे। ठीक है, घबरा जाओगे, थोड़ा सा ध्यान दे दो। ठीक, तो 4x तिरछा तिरछी गुणा, तो ऐसे x प्लस इतना हो जाएगा। हम कहते हैं कि भाई साहब इसको इधर लेके आओ, माइनस का एक्सेस, माइनस का 8 रूट कितना हो जाएगा, 8 रूट x हो जाएगा, माइनस का 60 बराबर 0। यहाँ से आगे बढ़ाएंगे, 4 गो x में से एगो चल जाएगा तो बचेगा क्या, 3x माइनस का 8 रूट इतना हो जाएगा, माइनस का 60 बराबर 0। इसको क्वाड्रेटिक बनाने के लिए आप कुछ सोच सकते हैं क्या कि इसको क्वाड्रेटिक बनाना है। अगर मान लो ये मिडिल टर्म 8 रूट एक्स है तो हम क्वाड्रेटिक इसको बना देंगे। कैसे बनाएंगे, आप कहोगे कि 3 तू बाहर रहो, अगर हमने रूट एक्स को इसका स्क्वायर कर दिया तो हो जाएगा, अरे अगेन ये स्क्वायर कटेगा, ये 2 से स्क्वायर रूट कटेगा, फिर 3x आ जाएगा। मतलब हम कुछ छेड़ा लेकिन फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, यहाँ पे देखो जरा इक्वल टू 0। अब कहोगे कि ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जानते हो ना कैसे। अब ये कैसे आया है, समझो। आप कहोगे कि भैया रूट इतना आया है, माइनस का 8 रूट एक्स आया है और माइनस का कितना है 60 इक्वल टू 0। आप कहे थे कि भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में है, तो आप एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, मतलब इसका कोएफिशिएंट कितना है 3 है, तो 3 को लास्ट टर्म से उठाइए, तो 3 इंटू माइनस का 60 कितना हो जाएगा, माइनस का 180। 180 को 2 ऐसे फैक्टर में तोड़ना है जिसको दोनों फैक्टर को जोड़ या घटा के माइनस का 8 रूट एक्स आ जाए और इसी को गुणा करके माइनस का 180 आ जाए। तो आप कहोगे कि भैया आप बताए थे शुरू में कि अगर रूट है तो रूट दोनों में लगा लो। अब बचता है क्या चीज, अब आप कहोगे कि ठीक है, हम कहते हैं कि 180 को क्या लिख सकते हो, 180 को क्या लिख सकते हो आप, 180 का 2 फैक्टर तोड़ने के लिए कैसे तोड़ोगे, आप कहोगे कि 2 90, 2 से 45 बार में और 3 से 15 बार में और 3 से 5 बार में। देखो ना, 5 3 15 और 3 दूना 6 दूना 12, 3 ही आ रहा है। देखो जरा 2 दूना 4 और 4 पच्चे 20, 2 दूना 4 और पच्चे 20, 3 दूना 6, 20 में से 6 चले जाएगा, नहीं होगा। देखो जरा 5 3 15, 15 दूना 30, नहीं होगा। 5 चौका 20, 3 दूना 6, 20 में से 6 चल जाएगा। हमको क्या लाना है जी, 180। कहीं तो गड़बड़ हो रहा है, इधर देख लो ना। ठीक है, आ जाओ, देखेंगे। 8 रूट एक्स लाना है ना, 8 रूट एक्स लेना है। तो हम कहते हैं कि आप जरा सोचोगे, 2 90 से 2 45, 3 15, 3 5,
तो हम कहते हैं कि यहाँ पे 3 त्रिका 9 दूना 18 और 5 दूना 10, यहाँ पे आ गया ना। यहाँ पे अगर हम कह दे कि भाई ये 18 है, इसमें ले लो और इसमें ले लो, ठीक, तो आप नहीं कहोगे कि भाई साहब माइनस का 8 चाहिए, माइनस का 8 चाहिए, तो ये प्लस का, माने बड़ा वाला में माइनस 18 रूट एक्स में से प्लस का 10 रूट एक्स निकाल देंगे तो माइनस का 8 रूट एक्स बच जाएगा, बच जाएगा, बच जाएगा। तो हमारा ये बैठ गया फिट। तो अब एक बार उठा दीजिए, इसको लिख दीजिए 3 और रूट का एक्स स्क्वायर माइनस का 18, माइनस का 18 रूट का एक्स। देखो जरा ऐसा आसान क्वेश्चन ना, इतना आसान क्वेश्चन आता ही नहीं है एग्जाम में। इतना आसान क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप समझो कि नंबर ज्यादा उठा लोगे। इसीलिए बोलते हैं कि आप थोड़ा जो भी पढ़ रहे हैं ना, तो आर.डी. शर्मा का भी कभी 4 टर्म है तो 2-2 को 1 बना लेते हैं। आर.डी. शर्मा के क्वेश्चन को भी एक बार आप टच कर लिया करो, नहीं तो अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो तुम्हें रुला देगा। 10 रूट एक्स हो जाएगा। अच्छा ठीक है, इधर ऐसे माइनस का 60 लिख ले, थोड़ा टेढ़ा रास्ता कर लेते हैं। अब कहोगे कि 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, रूट एक्स इसमें भी है, रूट एक्स इसमें भी है, तो 3 रूट का एक्स हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो बचेगा क्या, यहाँ पे रूट एक्स बचेगा, यहाँ पे रूट एक्स तो चले गया, 6 बचेगा, प्लस इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, तो आप कहोगे कि 10 को बाहर निकालेंगे तो बचेगा क्या, रूट x माइनस 6 इक्वल टू 0। रूट एक्स माइनस 6, रूट एक्स माइनस 6, रूट एक्स माइनस 6 दोनों में है, रूट एक्स माइनस 6 दोनों में है, तो एक ब्रैकेट में आ गया रूट 3 रूट एक्स प्लस 10। तो आप कहते हैं कि भाई यहां से तो सॉल्व कर लोगे ना, रूट एक्स बराबर यहां पे जब रूट एक्स माइनस 6 बराबर 0 तो रूट एक्स बराबर 6 आ जाएगा। यहां से जब एक्स रूट एक्स इक्वल टू निकालोगे, तो माइनस का 10/3। अगर तुमने गलती से भी यहां पे स्क्वायर करके ला दिया तो तुमने कहोगे कि भाई एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका 100/9 आ जाएगा। यही है ना, कौन बोलेगा कि 100/9 आ जाएगा, लेकिन तुमने गलती से भी ये वाला वैल्यू अगर कंसीडर कर लिया, समझो कोई बोल रहा है कि भैया x इक्वल टू यहाँ 2 वैल्यू आ गया, आ जाओ समझा देते हैं, हम तो यहीं पे हैं। देखो जरा आपके पास क्या वैल्यू आ गया है, देखो एक रूट एक्स बराबर क्या आया है, 6 आया है। दूसरा क्या आया है, रूट एक्स बराबर क्या आया है, दूसरा आप कहोगे कि भैया माइनस का 10/3 आया है। आप कहोगे कि भाई रूट एक्स, हमको एक्स का वैल्यू चाहिए, एक्स नंबर ऑफ कैमल है, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, मतलब इधर भी स्क्वायर, तो इस ई वाला से ई वाला कट जाएगा, यानी x बराबर 6 का स्क्वायर 36। ये x का वैल्यू क्या है, 36 है, ये सही है। यहां भी स्क्वायर करोगे तो यहां पे कहोगे कि भाई रूट एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 10/3, और यहां भी स्क्वायर कर देंगे तो यहां से रूट एक्स बराबर क्या हो जाएगा, -10 का कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और 3 का 9 हो जाएगा। तो बताओ, आप कहोगे कि भैया ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों आंसर होगा, नहीं होगा। ऊंट, बकरी, भेड़, भैंस, गाय फ्रैक्शन में होता है क्या, 2/3 गाय सुने हो क्या, 2/3 गाय सुने हो, नहीं सुने हो ना। तो ये देखो, ये कैमल है, नंबर क्या है, x है, टोटल नंबर ऑफ कैमल। ये फ्रैक्शन का वैल्यू कैमल, ऊंट, बकरी, गधा, घोड़ा नहीं होता है, हाफ ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो x का मान क्या हो जाएगा, माने टोटल नंबर ऑफ ऊंट कितना थे जी, टोटल नंबर ऑफ कैमल्स कितने थे जी, 36 थे। टोटल नंबर ऑफ कैमल्स कितने थे जी, 36 थे। यहां पे टोटल नंबर ऑफ कैमल कितने थे जी, 36 गए थे। टोटल नंबर ऑफ कैमल 36 थे। अगर तुम वेरीफाई करना चाहते हो ना, तो यहां पे कहोगे कि भाई इसको जोड़ के भी 36 आना चाहिए। तो देखो ना, 36 में 4 से भाग दोगे 9 आ जाएगा। यहाँ पे 9 का रूट कितना हो जाएगा, 3 दूना यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब देखो ना, 9 6 15, हेलो, एक सेकंड 4 9, ठहर जाओ, क्यों परेशान हो रहे हो, 36 का 6 दूना 12 9 कितना हो जाएगा, हेलो। यहाँ पे देखो जरा, 2 36 का, इसका अंदर 36 रखोगे तो 6 आएगा, 6 दूना 12 9 21 और 15, 36 आ जाएगा। मतलब समझ गए। आ जाएंगे अगला क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन पे, क्योंकि टाइम अब हो रहा है जाने का। वो गर्ल, यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन को देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन आर.डी. शर्मा का है, एक पॉइंट क्लियर करते जाएंगे, आपको इत्मीनान से बैठ के देखना है। वो गर्ल
ए लड़की, ए लेडीज, आउट ऑफ ग्रुप ऑफ स्वान्स, कोई बोल रहा है ओए हेलो, out of group of swans 7/2 times the square root of the number are playing on the shore of tank। वाह, मजे में। यहाँ पे देखो, the two remaining swans are playing with armor's fight। armor fight मतलब देखो जरा, स्वान है ना, मोर बोलते हैं हंस या मोर, हंस। भाई साहब कुछ स्वान का ग्रुप है, उसमें से कुछ लोगों ने क्या किया, 7/2 सब प्लेइंग ऑन द शोर ऑफ टैंक, टैंक के शोर पे खेल रहे हैं, और उसमें कुछ है कि विथ आर्मोस फाइट, आर्मोस फाइट मतलब मुंह लड़ा के ऐसे, आर्मोस फाइट इन द डीप वाटर मतलब अरे हंस। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्वान्स, पिछले क्वेश्चन का जैसा है, बना लोगे? तो सबसे पहले आ जाओ सॉल्यूशन पे, लिख लेते हैं। तो हमको क्या लिखना है, आप कहेंगे कि टोटल नंबर ऑफ स्वान्स, हम बात let total number of swans, let total number of swans equal to, swans बोले तो हंस, टोटल नंबर ऑफ स्वान्स कितने थे, x थे। अब देखो जरा, आप कहोगे कि पिछले के जैसा क्वेश्चन है, हम कह रहे हैं कि भाई हमने टोटल नंबर ऑफ स्वान्स x मान लिया है, इस x में से कुछ लोग देखो शोर ऑफ टैंक खेल रहा है, कुछ लोग कहां जा रहा है भाई, मुंह लड़ा के डीप वाटर पानी में खेल रहा है। तो हम पूछ रहे हैं कि कितना हंस शोर ऑफ टैंक खेल रहा है, कितना आदमी पानी का अंदर खेल रहा है। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल के बराबर, सेम कंसेप्ट आ जाओ। तो हम कह रहे हैं कि भाई देखो, नंबर ऑफ स्वान्स प्लेइंग ऑन द शोर ऑफ टैंक, देखो नंबर ऑफ स्वान्स, देखो जरा स्वान्स, नंबर ऑफ स्वान्स प्लेइंग ऑन क्या चीज, शोर ऑफ टैंक, क्या चीज, शोर ऑफ टैंक। नंबर ऑफ कितना है जी, 7/2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर 7/2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ क्या चीज, नंबर, क्या चीज, हमने टोटल नंबर का, ठीक है। एंड अलग से बोल रहा है कि द टू रिमाइनिंग आर प्लेइंग ऑन द आर्मस फाइट, द टू रिमाइंस मतलब नंबर ऑफ स्वान्स प्लेइंग आर्मोस फाइट, अमोरस फाइट कितना है जी, ये क्या बोल रहा है, कितना, दो लोग खेल रहा है। तो अब कहोगे कि हमने कहा था कि भाई टोटल नंबर ऑफ, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ स्वान हमने कितना माना था, टोटल नंबर ऑफ स्वान हमने कितना माना था, टोटल नंबर ऑफ स्वान हमने कितना माना था, x माना था। इस टोटल नंबर का मतलब क्या हुआ कि भाई इसका प्लस इसका बराबर इतना है, मतलब 7/2 इतना प्लस ये 2, ये किसके बराबर होंगे, s के। हम कह रहे हैं कि तुमने लिखा है कि भाई टोटल नंबर ऑफ स्वान, बत्तख बोल दो, हंस बोल दो, मोर बोल दो, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ हंस x माना था, लेकिन एक्चुअल में टोटल में कितना आया था जी, भाई उसमें इतना लोग कहां खेल रहा है, इतना लोग कहां खेल रहा है, दोनों को बराबर करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अब देखो इसको आगे बढ़ाएंगे तो आप कहोगे कि भाई साहब इसका ऐसे है, इसका ऐसे, दो एलसीएम ले लेंगे, ये x है। आप कहोगे कि भाई यहाँ पे तो 7√2 रहेगा, 7√x रहेगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का यहाँ पे 4 हो जाएगा। इसको आगे बढ़ाएंगे तो कैसा हो जाएगा, आप कहोगे कि तिरछा तिरछी गुणा यानी 2x बराबर हो जाएगा 7√x और प्लस का क्या चीज 4। इसको हम इधर लेके आएंगे तो 2x माइनस का 7√x माइनस का 4 बराबर 0। देखो अब फिर 2x माइनस 7√x आ गया, क्या चीज आ गया जी, 2x माइनस 7√x और माइनस का 4 बराबर 0। सेम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाओगे, आप कहोगे कि भाई कोएफिशिएंट 2 है, अब x को हम √x में डाल के इसका स्क्वायर कर दे, कोई दिक्कत। अब देखो ये आप कहोगे कि भैया गजब का क्वेश्चन है, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा। अब आप कहोगे कि इस फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे, क्वाड्रेटिक की इक्वेशन का फॉर्म में आ गया तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 और ये कांस्टेंट टर्म 2 और -4 को गुणा करेंगे तो -8 आएगा, -8 का 2 ऐसे फैक्टर चूज करना है। अब √x है तो दोनों में √x पक्का रहना चाहिए, ठीक है। अब देखो जरा, अब कहोगे कि भाई 4 दूना 8, यहाँ पे 7 है, कैसे आएगा। हम कहते हैं कि भाई साहब 8 एकम 8 होता है। आप कहोगे कि माइनस का 7, इसमें माइनस इसमें प्लस लगाएंगे। अब माइनस के 8 √x में से एक √x चल जाएगा तो माइनस का 7√x नहीं बचेगा। इसका मतलब कि हाई फैक्टर सेट कर गया। अब उठा के एक बार उठा के रख दो 2 रूट इतना का स्क्वायर माइनस 8 √x का
माइनस नहीं प्लस 1√x लिखें या खाली हम √x लिख दे, काम चल जाएगा, चल जाएगा। माइनस का 4 बराबर 0। क्लियर। अब 4 टर्म है, दो को हम एक एक में बना लेते हैं। तो आप कहोगे कि भैया बहुत आसान लगा, ये टॉपिक पढ़ के आसान ही लगा था, क्योंकि ये आर.डी. शर्मा का क्वेश्चन है, आपको आसान ही लगेगा जब बताने वाला। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, रूट दोनों में है, तो हम 2√x कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या, √x माइनस 2 चौका कितना होता है 8, ठीक है, प्लस का यहाँ पे देखो √x माइनस कितना हो गया 4, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है, इक्वल टू 0। √x माइनस 4, √x माइनस 4 दोनों में कर्म है, तो आप कहोगे कि अच्छा ये बाहर निकल गया, 2√x और प्लस का कितना 1 बराबर कितना 0। अब आप कहेंगे कि भाई √x माइनस 4 बराबर 0, तो आप कहोगे कि √x बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब वहां से इसको हम निकालना छोड़ दें, यहाँ पे 2√x प्लस 1 बराबर 0, तो आप कहोगे कि भैया अगर √x बराबर निकालते हैं तो माइनस का 1/2, देखो x का वैल्यू 2 आ गया, तो अभी ना बताए थे इसमें निकालोगे कैसे x का वैल्यू, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे, तो दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो √x, तो इसके लिए 16 हो जाएगा, यहां से x का मान 16 बतख थे चाहे स्वान थे। अब यहां से भी स्क्वायर करोगे तो आप कहोगे कि भाई दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो यहां से भी -1, ठीक है, यहां से भी स्क्वायर करेंगे तो यहां से x निकल के आ जाएगा कितना 1/4। ये स्वान फ्रैक्शन में होगा क्या, आदमी घोड़ा बैल कुत्ता जानवर फ्रैक्शन में होता है, नहीं होता है, मतलब ये वाला वैल्यू नहीं लेंगे, ये वाला वैल्यू नहीं लेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ स्वान्स कितने थे जी, टोटल नंबर ऑफ स्वान्स कितने थे 16 आर्म्स का आंसर। आप कहेंगे कि 16 सही है नहीं है, देखो यहां पे आप कहोगे कि भाई यहां से मतलब ये वाला ये दोनों को जोड़ के 16 का बराबर, तो आप कहोगे कि 7/2 और 16 का रूट कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, मतलब 4 इधर निकल जाएगा, 2 से 4 बार में चल जाएगा, 2 से 2 बार में चले जाएगा, तो 7 दूना 14 इसके लिए हो गया, 14 और 2 16 हो गया। समझ रहे, आ जाओ अगला क्वेश्चन पे, यहाँ पे देखो सेम क्वेश्चन आपको ऐसे बता चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें आपको कंफ्यूजन करने के लिए जो लेखक है वो सोच रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे कि भाई हम सॉल्यूशन पहले लिखते हैं, सॉल्यूशन पहले लिखते हैं, ठीक है। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। हमने एक कंसेप्ट बताया था पार्ट 3 या 4 में कि भाई मान लो 2 आदमी है, 2 आदमी को मिला के 40 रुपया है, तो पहले आदमी को कितना दोगे, दूसरे आदमी को कितना दोगे, बांटने का कंसेप्ट क्या है। तो हम कह रहे थे कि भाई 2 आदमी को मिला के 40 रुपया है, तो हम किसी एक आदमी को 40 रुपया में से x अमाउंट दे देते हैं। हमने कह दिया कि भाई इस 40 रुपया में x अमाउंट तुम्हारे को दे दिया, तो बचेगा क्या, इस 40 में से x निकल जाएगा, तो 40 में से x निकल जाएगा, तो बचेगा क्या 40 माइनस x। आप कहोगे कि भैया इसका मतलब कि ये जोड़ने पे भी 40 आना चाहिए, तो देखो ना हम कहते हैं ये ऐड कर दिया ना 40 माइनस x बराबर 40 आना चाहिए, देखो ना माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो 40 बराबर 40, मतलब बहुत अच्छा बंटवारा किया है, ठीक है। उसी टाइप का बात यहाँ पे बोला जा रहा है कि इन अ क्लास टेस्ट में द सम ऑफ मोनिका मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज कितना 30। अब देखो, अब यहाँ 2 आदमी नहीं बोला है, 2 सब्जेक्ट का नाम रख दिया कि गाय बैल, चाहे मोनिका रामू, चाहे कुत्ता बिल्ली, 2 आदमी का नंबर कितना है 30 है। तो आप कहोगे कि भाई साहब मैथ और इंग्लिश में मिला के टोटल नंबर कितना था 30 था। हम कह देते हैं कि ये वाला मैथ है और ये वाला क्या चीज इंग्लिश का मार्क है। हम कह रहे हैं कि भाई इस 30 नंबर में से मैथमेटिक्स में इसने x अमाउंट ला लिया, x मार्क्स ला लिया, तो बचेगा क्या, इंग्लिश में कितना लाएगा 30 में से x लाएगा। सही है बंटवारा। अरे भैया 2 आदमी का मिलके 30 रुपया है, पहले आदमी को x अमाउंट दे दिया, तो बचेगा 30 माइनस x, मतलब यहाँ पे दे दिया कि मैथ में मान लो इस 30 नंबर में से मैथ के लिए हमने x निकाल दिया, तो बचेगा क्या 30 माइनस x, वो इंग्लिश के लिए हो जाएगा, वो ये मैथ का ये इंग्लिश का पार्ट हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 मार्क्स मोर, कोई बोल रहा है समझो ना, तो हम कह देते हैं कि लेट, सबसे पहले आ जाओ हम लिख लेंगे क्वेश्चन बनाने में, लेट द मार्क्स ऑफ मौलिका है क्या जी, लेट द मार्क्स ऑफ मौलिका क्या चीज
मौलिका, MO मौलिका, मौलिका, मौलिका इन मैथ, इन मैथ, इन मैथ, इन मैथ, इन मैथ इक्वल टू कितना जी, x था। इसी तरह से लेट द मार्क्स ऑफ मौलिका इन इंग्लिश, इन इंग्लिश, क्या चीज, इंग्लिश कितना, ये 30 माइनस एक्स, इसके हिसाब से। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि भाई साहब इफ शी गॉट 2 मार्क्स मोर, इफ शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, जब इसने मैथ में 2 नंबर पा लिया तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 मार्क्स अब इसके पास हो गया, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। अब इसे 30 माइनस एक्स में से इसने 3 नंबर कम मिल गया, तो आप कहोगे कि कम कितना में मिला, 30 माइनस एक्स में से 3 नंबर कम, तो आप कहोगे कि 27 माइनस एक्स बचा मार्क्स। अब शुरू में समझो, शुरू में मैथ में इसका इतना नंबर था, इंग्लिश में इसका इतना नंबर था। बोल रहा है कि भाई बीच में कुछ गड़बड़ी हुआ, इसने अच्छा से पढ़ाई करा, 2 नंबर बढ़ गया, तो मतलब लास्ट में x प्लस 2 हो गया, इसको इंग्लिश में 3 नंबर घट गया, तो 30 माइनस एक्स में से 3 नंबर घटे गया, तो 30 में से x माइनस 3 घटा, तो 27 माइनस एक्स बचा। अब बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ हर मार्क्स वुड हैव बीन 210, फाइंड द मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट। जब ऐसा काम हुआ ना, जब 2 नंबर बढ़ा 3 नंबर घटा, तो उसका मार्क कितने बराबर हो गया, 210 की। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप कहोगे कि प्रोडक्ट ऑफ मैथ मार्क्स एंड प्रोडक्ट ऑफ इंग्लिश मार्क्स वुड हैव गिवन कितना जी, 210, यही बोला है। आप लैंग्वेज में कैसे लिख लेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 10, कब केस में, इस केस में। क्लियर है। अब देखो, अब इसको सॉल्व कर लो, आप सॉल्व करना जानते हैं। 27x दोस्तों गुणा करना आपको आना चाहिए, 27 दूना 54, देखो ऐसे ऐसे, और माइनस का क्या हो जाएगा 2x, ये माइनस का ले आएंगे तो इधर माइनस का 210। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो जरा, माइनस का x स्क्वायर है और माइनस का 2x और प्लस का 27 में से क्या हो जाएगा, प्लस का कितना 25x हो जाएगा। ठीक है, माइनस 210 में से 54 निकाल देना है, माइनस का 210 में से 54 निकाल देना है, तो 54 निकालोगे तो बचेगा कितना जी, आप कहोगे कि 10 में से 4 गया 6 बच जाएगा, यहाँ से 11, 10 में से 5 गया कितना 5 बच जाएगा, 156 हो जाएगा क्या, फिर जोड़ोगे 10 6 4 10 का 0, 6 4 10 का 0, 5 5 10 11 के 1 1 2, ठीक है, माइनस का 150 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। राइट। अब देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव बनाने के लिए या तो -1 से इधर गुणा वैसा करो, नहीं तो डायरेक्ट माइनस को कॉमन ले लो और उधर फेंक दो, तो क्या हो जाएगा 25x और प्लस का कितना हो जाएगा 156 बराबर 0। ये माइनस को उधर उठा के भेज देंगे, तुम्हारे पास फ्रेश इक्वेशन क्वाड्रेटिक क्या बन जाएगा 25x माइनस का 156 बराबर 0। प्लस है जी। अब देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और 156 में गुणा करना है, तो आप कहोगे कि 1 इंटू 156 में गुणा करेंगे तो 156 आएगा, इसका 2 फैक्टर में तोड़ेंगे तो वही तोड़ने का ऐसा देखो, 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18 और 3 एकम 3 त्रिका। ठीक है, तो हमको इस फैक्टर को इस हिसाब से करना है, 2 फैक्टर लाना है कि अंदर में माइनस का 25 आ जाए, तो आप कहोगे कि 13 दूना 26 नहीं होगा ऐसा, 13 3 दूना 6 दूना 12 नहीं हो रहा है ना, 12 13, देखो 3 दूना 6 दूना 12, 12 13 ले लेते हैं, 12 13 ले लेते हैं। ठीक है, माइनस 25 चाहिए, यानी दोनों में माइनस करना है। देखो -12 -13 जोड़ोगे तो माइनस का 25 और उसी दोनों को गुणा करोगे तो प्लस का 156, माने हमारा फैक्टर ये वाला फैक्टर बैठ गया। तो आप कहोगे कि एक बार लिख लेते हैं, माइनस का 12x माइनस का 13x और प्लस का 156 बराबर क्या चीज 0। अब 4 टर्म है, दो को एक में ले लेते हैं, एक एक्स स्क्वायर माइनस 12x एक ब्रैकेट में माइनस कॉमन इधर, तो 13x कितना हो जाएगा जी, 13x माइनस यहाँ पे हो जाएगा 156, जो कि आपको आसानी से मालूम है। x दोनों में है, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 हो जाएगा, यहाँ से 13 कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इक्वल टू 0, x माइनस 12 दोनों में है, तो क्या हम x माइनस 12 कॉमन निकाल लें, अब बचेगा क्या x माइनस आई थिंक 13 बचेगा इक्वल टू 0। देखो दोनों में x माइनस 12 कॉमन है, x माइनस 12 कॉमन निकाल लिया, बचा क्या x माइनस का 13 इक्वल टू 0। जब x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। जब x माइनस 13 बराबर 0
तो x बराबर कितना आ जाएगा जी 13 आ गया। आप x किस चीज को माने थे, x का 2 माना आया है, x आपको किस चीज का माने थे, आप कहे थे कि भाई ये किस मैथ का मार्क है। ठीक है, इधर आ जाओ। जब x का मान 12 होगा तो यहां पे जब मैथ में उसको 12 आएगा तो इंग्लिश में कितना आएगा, 30 में से 12 चल जाएगा 18 आएगा। ठीक है, जब तुमने x का मान 12 लिया तो मैथ में 12, इंग्लिश में 18। जब x का मान 13 लगाएंगे, यहां पे देखो जरा, जब x का मान जब तुमने 13 यानी मैथ में जब 13 आएगा तो 30 में से 13 चले जाएगा, कितना बचेगा, 30 में से 13 चले जाएगा, कितना बचेगा, आई थिंक 17 बचेगा। ठीक है, तो द मार्क्स इन, देखो द मार्क्स इन टू सब्जेक्ट आइदर कितना जी, जब उसको 12 मैथ में आएगा तो इंग्लिश में 18 आएगा। जब मैथ में उसको 12 आएगा तो इंग्लिश में कितना 18 आएगा, और जब उसको मैथ में 13 आएगा तो इंग्लिश में कितना आएगा 17 आएगा। हमारे ख्याल से आप चीजों को समझ पाए हैं बढ़िया से, क्लियर है, और यही इसका क्या है आंसर है। ये किसका मार्क्स है भाई, ये मैथ का है, ये मैथ का है, ये इंग्लिश का है, ये मैथ का है, ये इंग्लिश का है। समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट करना है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे और आप पेपर पे बना के हमारे को कमेंट करेंगे। क्यों, सेम क्वेश्चन है, खाली नाम चेंज हुआ है, कमल, सेम क्वेश्चन है। मैथ इंग्लिश में मिला के कितना है जी 40 है। तो आप कहोगे कि बाबरे वाह, मैथ और इंग्लिश कर देते हैं, पहला मैथ में अगर x ले लिया तो इसमें क्या बचेगा 40 माइनस x। अब देखो, अब बोल रहा है कि 3 मार्क्स मैथ में क्या हो गया, बढ़ गया, मतलब यहां मैथ में 3 मार्क बढ़ गया तो x प्लस 3 हो गया, यहां 4 नंबर लेस हो गया इंग्लिश में, मतलब इंग्लिश में 4 नंबर लेस हो गया, तो 40 माइनस x में से 4 नंबर घट गया तो क्या हो जाएगा 36 माइनस x। अब देखो, अब इसका प्रोडक्ट किसके बराबर हो जा रहा है, 360 को गुणा कर देना है, आंसर आ जाएगा, गुणा कर देना है, आंसर आ जाएगा। कमेंट करना है, पक्का कमेंट करना है, भागना नहीं है। यहाँ पे देखो, ये भी क्वेश्चन कमाल की है, आप समझे कि कमाल की है। हैड आरुष स्कोर्ड 8 more marks in mathematics test out of 35 marks। देखो 7 times of these marks, किस मार्क्स के, 7 times of this marks would have been 4 less than a square of his actual marks. Find how much marks did you get in test। तो लेट, तो सॉल्यूशन बोल के क्या करेंगे भाई, लेट the actual marks he got in mathematics, actual marks in मैथ टेस्ट। मैथमेटिक्स छोड़ दो, बड़ा हो जाएगा, मैथ टेस्ट इक्वल टू कितना जी x मान लेते हैं। ठीक है, x मान लेते हैं, हमारे को नहीं पता है, x मान लिया, क्लियर है। अब देखते हैं कि भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आरुष हैड स्कोर 8 more marks in mathematics, मतलब टोटल मार्क्स कितना है ना, इसमें ये 8 नंबर ज्यादा पा लेता है, 8 नंबर ही ज्यादा पा लिया, ओके। लेकिन आगे बोल रहा है 7 टाइम ऑफ दिस मार्क्स, 7 टाइम्स ऑफ दिस मार्क्स नहीं, देखो आरुष हैड स्कोर 8 more marks in mathematics आउट ऑफ इतना 7 टाइम्स ऑफ दिस मार्क। आरुष को कब ये वाला कब मार्क्स मिला, जब इस मार्क्स का 7 टाइम्स, इस मार्क्स का 7 टाइम्स देखो would have equal to 4 less than a square root of his actual marks। actual marks कितना है, x है, 4 less than a square root of his actual, square root का मतलब इतना, square root का मतलब इतना है। ठीक है, अब देखो ये तो हमने लिख दिया, अब बोल रहा है कि इसको सॉल्व करो, आंसर लेके आओ। दोस्तों आप सॉल्व कर सकते हो कि नहीं, हमने क्या बताया कि तुमको डेटा लिखने बताने रहा हूं। देखो लेट द एक्चुअल मार्क्स इन मैथ टेस्ट x था। अब आगे बोल रहा है कि आरुष 8 नंबर ज्यादा स्कोर करता है, मतलब जो मार्क्स है ना उसमें 8 नंबर ज्यादा बढ़ा के मारता है। तो जब 8 नंबर ज्यादा है तो इस केस में 7 टाइम्स ऑफ दिस मार्क्स would have been मतलब इक्वल टू
4 लेस देन स्क्वायर ऑफ टू हिज, समझ गए। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 7x प्लस 56 हो जाएगा। इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का रूट एक्स और प्लस का कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। आप कहोगे कि 7x और माइनस का क्या हो जाएगा, रूट एक्स 55 और कितना हो जाएगा 56, 4 कितना 60 इक्वल टू 0। अब इसको बताना है वैसा, तो आप कहोगे कि भैया इसको ऐसे बना दे, ऐसे बना दे, ऐसे बना दे, ऐसे बना दे, बना दे, बना दे। यही तो कंसेप्ट पढ़ना था, यही तो कंसेप्ट पढ़ना था। अब देखो, अब इसका तोड़ दो, रूट में तोड़ दोगे तो आप कहोगे कि भैया यहाँ पे 7 और 60 में गुणा करेंगे, 7 और 60 में गुणा करेंगे, 7 छक 42, 420 होगा। 442 को 2 ऐसे फैक्टर में तोड़ेंगे कि भाई साहब हमको कितना लाना है जी, अंदर में हमको कितना लाना है, देखो जरा अंदर में हमको एक रूट एक्स आना चाहिए। तो आप कहोगे कि 420 को हम 420 को ऐसे तोड़ देंगे तो 2 दूना 4, 2 एकम, एक बार और 2 से चल जाएगा, 2 एकम, 2 पच्चे 10, यहाँ से देखो, यहाँ से 3 त्रिका 9, 3 पच्चे, 3 त्रिका 9 और 3 पच्चे 15, और यहाँ से देखो 3 7 पच्चे 35, 5 सते 35। देखो ना, देखो ना, देखो ना, देखो ना, 5 3 15, 7 दूना 14। यहाँ से देखो 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 देखो, आप कहोगे कि 3 दूना 6 दूना 12, 7 पच्चे 35 नहीं होगा, 7 दूना 14, 5 नहीं होगा, नहीं होगा। देखो 7 त्रिका 21 और 5 चौका 20। तो आप कहोगे कि भैया 21 20 ले लेते हैं, क्यों, हमको माइनस का 1 रूट एक्स लाना है। तो इसमें अच्छा कोई बोल रहा है कि भैया रूट कैसे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। आपको पक्का पक्की नंबर कितना लाना है, 420 प्लस में लाना है ना, 7 छक 42 420। आप जरा बताओ, हम कहते हैं कि रूट चाहिए तो दोनों में रूट लगा लेते हैं, हम कहते हैं कि दोनों में रूट चाहिए तो हमने रूट लगा लिया। क्लियर क्लियर। अब कहोगे कि भाई साहब हमें यहाँ 21 और यहाँ पे क्या कर देते हैं, क्या कर देते हैं 20। तो आप कहोगे कि भैया किस में प्लस किस में माइनस, तो बड़ा वाला में माइनस, छोटा वाला में प्लस। क्यों, अब देखो जब तुम इसको गुणा करोगे ना, जोड़ोगे घटाओगे, तो ये माइनस का 1 रूट एक्स आएगा, और इसी को गुणा भाग करोगे तो 420 हम ये वाला आएगा ना जी, ये वाला आएगा। क्लियर क्लियर क्लियर। अब आ जाओ, अब आ जाओ। आप कहोगे कि हम अब इस फैक्टर को लिख देते हैं, अब इस फैक्टर को लिख देते हैं, प्लस का नहीं माइनस का 21 रूट एक्स और प्लस का किया जी 20 रूट। अब इसको मिटा देते हैं, रूट एक्स और माइनस का क्या चीज, प्लस का 60 बराबर 0। 4 टर्म है, दो दो को 1 बना लेंगे, ये लाइन को एडजस्ट कर लेंगे। यहां पे आ जाओ, 7 रूट एक्स स्क्वायर 20 रूट एक्स, एक ब्रैकेट में हो जाएगा माइनस, माइनस नहीं प्लस है। अब देखो जरा 20 रूट एक्स, इसको हटा देंगे, प्लस 60। कोई तो बोल रहा है कि भैया 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 यहाँ पे देख लो, 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 कहीं माइनस प्लस की खेल है, कहीं माइनस प्लस की खेल है क्या, माइनस प्लस की खेल है क्या। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कुछ गड़, माइनस का रूट एक्स किधर है जी, 7x प्लस 56, 7x प्लस 56 माइनस का रूट एक्स। अच्छा 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 अच्छा, ये बात है, ये बात है। यहाँ पे ठहर जाओ ना, यहाँ पे देखो ना, 7x लिख दिया, इधर आएगा तो माइनस का ये है, ठीक है, तो 7x ठीक है, रूट एक्स ठीक है, माइनस का रूट एक्स ठीक है। अब ये प्लस का 4, 56 4 प्लस का 60। लेकिन 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 गड़बड़ कैसे हो जाएगा, एक बात समझो, क्योंकि हमें इसको गुणा करके प्लस में लाना चाहिए। 7 छक्के 42 से 1 सेकेंड समझना पड़ेगा, देख लेना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। आप ऐसे जा सकते हो, कैसे जा सकते हो, यहाँ पे ठहरना, यहाँ पे ठहरना, क्योंकि कुछ ना कुछ एक बार पढ़ लेते हैं। आरुष हैड स्कोर्ड, एक बार ठहरिएगा, आरुष हैड स्कोर्ड 8 more marks in mathematics test out of 35. 7 times of these marks, 7 times of these marks would have 4 less than, अरे भैया 4 less than स्क्वायर ऑफ हिज एक्चुअल, स्क्वायर रूट नहीं है जी, स्क्वायर ऑफ है ना जी, स्क्वायर ऑफ हिज एक्चुअल मार्क्स। सॉरी, उसके लिए सॉरी, देखिएगा जरा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा जी,
यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 4। अब आप कहेंगे कि भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। भैया आप यहाँ पे क्या कहेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये वाला कैंसिल होके क्या हो जाएगा, हाँ, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 7x और प्लस का क्या चीज़ 60 बराबर 0। ठीक है, जब तुमने ये वाला हटा दीजिए थोड़ा सा, उसके लिए माफ़ करिएगा, हमने क्वेश्चन में थोड़ा सा माफ़ करिएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस का क्या चीज़ 60 बचेगा इक्वल टू 0। आप माइनस उधर भेज देंगे तो आपके पास फ्रेश इक्वेशन क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, 1 को उठाइए और माइनस 60 में गुणा करिए तो आप कहेंगे कि माइनस 60 आ जाएगा, माइनस है तो माइनस 60 का 2 ऐसे फैक्टर में तोड़िए जिसको जोड़िए घटा के मिडिल वाला टर्म, तो आप कहेंगे कि 12 और 5 भैया है, बड़ा माइनस चाहिए तो बड़ा वाला में माइनस, छोटा वाला में प्लस, बैठ गया, देखिएगा सही है। आप एक्स स्क्वायर माइनस 12x करेंगे और प्लस 12x इधर लिख देंगे, सिंपल है 4 टर्म है, दो को एक साथ लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 12x एक ब्रैकेट में आ जाएगा, ये प्लस इधर रखिए, 5x माइनस का 60 एक ब्रैकेट में रखिए इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, x माइनस 12, यहाँ प्लस, यहाँ 5 बाहर निकालेंगे तो x माइनस 12 बचेगा इक्वल टू 0। x माइनस 12, x माइनस 5, x माइनस 12, x माइनस 12 दोनों में कॉमन है तो x माइनस बाहर हमने ले लिया, बचा क्या, x प्लस क्या चीज़ 5 था। ठीक है, इक्वल टू 0। x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर इतना आ जाएगा, ये मार्क्स है। x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 5, मार्क्स निगेटिव नहीं है, x हमने पॉजिटिव वैल्यू माना है टेस्ट वाले, तो x बराबर 12 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपने बता सकते हैं कि जो आरुष था वो कितना मार्क्स स्कोर करा था, आउट ऑफ 32 इतना मार्क्स। ठीक है, और यही इसका क्या है, आंसर है। समझ गए हाउ मच मार्क्स डिड ही गेट इन टेस्ट, 12 मार्क्स मिला था, 12 नंबर मिला था रे बाबा, 12 नंबर मिला था, बहुत कम लिया था। अब देखो इस क्वेश्चन को, ऐसे 2 क्वेश्चन लाए हैं, एक क्वेश्चन आपको बता देंगे, एक क्वेश्चन आप कमेंट करेंगे। ठीक है, यहां पे देखिए, RS 900 वर डिवाइडेड इक्वली अमॉन्ग सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, हैड देयर बीन 20 मोर पर्सन ईच वुड हैव गॉट RS 160, फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन। क्या बोल रहा है यहाँ पे समझो, ओरिजिनल नंबर निकालना है तो ओरिजिनल नंबर हमको थोड़े मालूम है, हम कहेंगे कि लेट द ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन, लेट द ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन्स इक्वल टू कितना था, x था। अब यहाँ पे एक लॉजिक समझियो, बोला जा रहा है कि 900 रुपया था, वो डिवाइड किया गया था सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, वो सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन हम टोटल वो मान लिया है। ठीक है भाई, इतने लोगों में 900 रुपया, तो कितना लोग है, x रुपया। अब कितना में बांटना है, बजट कितना है जी, बजट कितना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 900 रुपीज को कितना आदमी बांटा गया, x आदमी। ठीक है, यहां तो हो गया। अब अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि भाई साहब 20 आदमी बढ़ जाते हैं, किसमें, ये x टोटल है ना, तो इस टोटल में कितना आदमी बढ़ जाते हैं, 20। तो अब हम बताएं कि पर हेड 900 रुपीज है, लेकिन जब 20 आदमी बढ़ते हैं, एक्चुअल वाला में 20 आदमी बढ़ते हैं, तो भाई लॉस कितना होता है, गॉट RS 60 लेस, मतलब लेस। अब देखो हम कैसे, पहले बता रहे थे ना, पहले कंसेप्ट में क्या बता रहे थे, मान लो भाई 10 लोग हैं तो 10 लोगों को पिकनिक पे जाने के लिए 1000 रुपया खर्च हो रहा है। तो हम पहले बताए थे कि यदि 8 वो नहीं गया तो तुम क्या, नहीं मान लो 2 आदमी नहीं गया, -2 आदमी नहीं गया, तो ये 8 आदमिया को 1000 रुपया देना पड़ेगा। मतलब पहले अगर थोड़ा यहाँ 20 रुपया समझो, पहले यहाँ पे 100 रुपया लगता था, तो अब 8 आदमी को 1000 में, तो यहाँ से 100 रुपया से ज्यादा ना लगेगा जी। तो उसी तरह से यहाँ पे कुछ है, उसी तरह से यहाँ पे समझो, बोल रहा था कि भाई पहले 900 रुपया में हम लोग x आदमी बांटते थे, 900 रुपया में x आदमी बांटते थे। अब क्या हुआ कि इसी 900 रुपया में हमने x आदमी तो था, लेकिन 20 आदमी और बढ़ गया। तो आप कहोगे कि भैया यहाँ पे देखो, जब x आदमी, कोई बोल रहा है कि समझो ना जी, यहाँ पे देखो डिजिट में देखो, जब 900 रुपया है, मान लो इनमें 8 आदमी को बांटना है, चाहे 5 आदमी को बांटना है, तो आप कहोगे कि कुछ आएगा, मतलब ये वाला वैल्यू आएगा, समझो। ठीक है, हम कह रहे हैं कि इसी 900 आदमी में अगर इस 5 आदमी में से 4 आदमी को और बढ़ा लेते हैं, कहोगे कि मतलब 9 आदमी, अब 9 आदमी बांटेगा तो ये वाला मनी ज्यादा है ना जी, ये वाला मनी कम आएगा।
हिस्सादारी, हिस्सादारी। जब वो 9 आदमी 900 में 9 आदमी तो 100 गो आएगा, यहाँ 100 गो से ज्यादा आएगा। वही बात बोला जा रहा है, वही बात बोला जा रहा है। यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे समझिएगा। बोल रहा है कि भाई साहब टोटल नंबर ऑफ पर्सन उतना थे, तो ईच आदमी का शेयर कितना था, ईच आदमी का शेयर कितना था, ईच पर्सन शेयर, ईच पर्सन शेयर, ईच पर्सन का शेयर कितना था जी, इस पर्सन का शेयर कितना था 900 में कितना जी x। अब जब 20 आदमी इंक्रीज हुए, जब 20 आदमी इंक्रीज होंगे तो क्या हो गया, जब 20 आदमी इंक्रीज होंगे तो उतना ही रुपया में, उतना ही रुपया में, देखो ना कितना, इतना ही रुपया में 20 आदमी जब इंक्रीज हुए ना तो 160 रुपया क्या हो गया, कम आ गया। यही बात बोला जा रहा है, यही बात बोला जा रहा है। जब मनी है तो इक्वल कर देंगे। अब चलो, अब दोनों को इक्वल कर दिया ना, समझ लो। अब आप कहोगे कि भाई हम इसको उठा के उधर लेके चल जाते हैं, इस 160 को इधर और इसको उधर लेके चल जाएंगे। हम कह देते हैं कि भाई साहब 160 को उठा के इधर लेके आओ, तो 160 इधर माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा, और 900 को उधर ही रखेंगे, 900 बटा x को इधर ही रखेंगे, और ये 900 बटा ये प्लस में इधर है तो माइनस में हो जाएगा, यानी 900 बटा x प्लस क्या चीज़ 20। अब देखो जरा 160 इक्वल टू 900 हम कॉमन लेते हैं तो अंदर में क्या बचेगा, 1 बटा x प्लस क्या चीज़ 20, यही बचेगा ना। एक बार हम इसको और आगे बढ़ाएंगे तो 900 हम कॉमन ले लिए, x इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस ए 20 हमको क्या है एलसीएम ले लिए, x से भाग देंगे तो ये x प्लस 20 एक में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 20 माइनस एक्स प्लस 20 से भाग देंगे x बचेगा, 1 में गुणा करेंगे ये हो जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। आप कहोगे कि 160 बराबर 900 इंटू 2, 900 इंटू 2 नहीं 20, बट्टे में कितना है एक्स स्क्वायर प्लस का कितना 20x। देखो समझ रहे हैं। हम इसको इधर लिख दें 160 इक्वल टू देखो जरा 160 इक्वल टू 900 इंटू क्या था 20, और नीचे में क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 20x। क्लियर। इसका बट्टे में कुछ भी नहीं है तो क्या है तिरछा तिरछी गुणा, तो तिरछा तिरछी ऐसा गुणा करेंगे तो 160 एक्स स्क्वायर और प्लस का 16 दूना 32 हो जाएगा जी, 00 x हो जाएगा, इक्वल टू 9 दूना कितना हो जाएगा 18 और 3 गो 0। ठीक है, अब इसको इधर लेके आ जाएंगे। हम कहते हैं कि यहाँ से देखो जरा 160 कॉमन ले ले, क्या 160 कॉमन ले लेंगे, 160 कॉमन ले लेंगे और उधर कटा देंगे तो बचेगा क्या एक्स स्क्वायर और प्लस 16 दूना 32 यानी 20 इक्वल टू 1800, 3 गो 0। यहाँ से देखो 1 0 से 1 0 यहाँ कटाएंगे 16 एकम 16 और ठीक है अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा भैया, यहाँ पे 900 नहीं है 9000 है। ठीक है 9000 है। ठीक है, अब देखो जरा 1 0 से 1 0 कटाया हमने, 16 एकम 16, देखो 16 एकम 16 तो क्या बचेगा 2 तो 20 हो जाएगा, अगेन 16 एकम 16 तो क्या बचेगा 4 बचेगा, 16 दूना कितना 32 तो कितना बचेगा 4 बचेगा, नहीं 8 बचेगा, 16 पच्चे 80। क्लियर है, आ गया, इतना कट के आ गया। अब देखो हमारे पास फ्रेश आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का 20x इधर लेके आएगा तो माइनस का 1125 बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला आ गया, एक्स स्क्वायर कुछ भी नहीं है तो कोफिशिएंट क्या है 1 है, 1 को उठाएंगे -21 से गुणा करेंगे, यानी 1 को उठाएंगे -1125 से गुणा करेंगे तो माइनस का 1125 आएगा। इसको 2 फैक्टर में तोड़ेंगे, उस हिसाब से तोड़ेंगे कि बीच में 20x आना चाहिए। तो आप कहेंगे कि भाई साहब 1125 को तोड़ने का ऐसा देखो, 2 5 10, 2 6 12 नहीं जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 से एक बार ट्राई कर लेते हैं, 3 3 का 9, 2 बचेगा, 3 7 21, 3 5 15, सही है ना। अब देखो जरा 3 एकम 3 दूना 3 पचे, 3 से नहीं जाएगा, 5 दूना 5 पचे, अगेन 5 पचे हो जाएगा। क्लियर 5 पचे। अब हमको 5 पची देखो हमको बीच में 20 लाना है, 20 लाना है ना, तो उसको देखो जरा 5 3 15 3 45, अब 5 25, 45 25 कर दोगे क्या, 45 25 ले लोगे
तो आप कहोगे कि प्लस का 20, बड़ा वाला में प्लस, छोटा वाला में माइनस। देखो देखो देखो, जब 45 में से माइनस का 25 तो प्लस का 20, 45 माइनस 25 को गुणा तो उतना आएगा। समझ गए? अब हमारा इक्वेशन फिट बैठ गया। अब इसको हम जल्दी से इस पे सेट कर देंगे, जल्दी से इस पे सेट कर देंगे। अब क्या करेंगे, अब क्लास को यहीं पे स्टॉप करेंगे। 4 टर्म है, दो को 1 ले लेते हैं। 1 घंटा से ज्यादा हमने अभी कर दिया है क्लास को। 25x या प्लस हो जाएगा, जब माइनस बाहर आ गया तो 1125 बराबर 0। ठीक है, x दोनों में है तो हमने यहाँ इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा दें। देखिएगा जरा, तो आप कहोगे कि x कॉमन लेंगे तो x प्लस 45 बचेगा। और यहाँ पे देखो माइनस है, अगर 25 कॉमन ले लिया तो x माइनस x प्लस कितना बचेगा, 45 बचेगा। अरे हेलो, x प्लस 45 दोनों में है तो हमने बाहर निकाल लिया। अब बचा क्या, x माइनस का 25, x माइनस 25 बचा इक्वल टू 0। x प्लस 45 बराबर 0, तो x बराबर कितना, माइनस का 45। क्लियर है दोस्तों? यहाँ पे x माइनस 25 बराबर 0, तो x बराबर 25। आपने x क्या चीज को माना था, x हमने ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन माना था। तो क्या आदमी निगेटिव में होता है? नहीं होता है। मतलब x इक्वल टू कितना, टोटल नंबर ऑफ 25 थे। x इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पर्सन, निगेटिव में 45 आदमी नहीं थे, ये नहीं लेना है। x इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितना थे, 25 आदमी थे। अब आ जाइए, इसी टाइप का सवाल ये है। आप इसको सोल्यूशन लिख लीजिएगा, सोल्यूशन लिख लिए, समझ में आ गया? सोल्यूशन लिखने के बाद आप कहेंगे कि लेट फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट, लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, कितना थे, x थे। आप कहेंगे इसको हम आपको बता देते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व करना। देखो, 300 apples are distributed equally among the certain number of students. Had there been 10 more students, each would have received 1 apple less. यहाँ पे देखो जरा, अब यहाँ पे बजट क्या दिया हुआ है भाई साहब, आप ही बनाओगे। आप देखो ना, बजट क्या दिया है कि 300 एप्पल था। ठीक है, इस 300 एप्पल को इस लोगों में, x लोगों में बांटा गया। ठीक है, ईच शेयर मिल गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि भाई साहब यहाँ पे 10 स्टूडेंट बढ़ गए, मतलब उसी 300 रुपया में 10 स्टूडेंट बढ़ गया। अरे भाई, ये पहले देखो, 300 एप्पल में x आदमी शेयर ले रहे थे तो कितना आ रहा था। ठीक है, आप कहेंगे कि भाई जब उसी अमाउंट में अगर 10 आदमी बढ़ जाते हैं तो ये कितना शेयर आ गया, यही देखना है। तो आप कहोगे कि भाई इस केस में जब 10 आदमी बढ़ते हैं ना, 10 स्टूडेंट बढ़ जाते हैं ना, तो ईच वुड हैव रिसीव्ड 1 लेस एप्पल। तो इसी भाई साहब लो, देखो जब 10 आदमी बढ़ते हैं ना, तो इसी में, अब यहां से इसको काम खत्म कर दो, इक्वल टू काय के हम तो बता दिए कि भाई उसी 300 में 10 आदमी बढ़ गए, तो क्या हुआ, जो पहला वाला था उसमें से एक आदमी लेस कम आया। सॉल्व कर लो। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो। आपको क्या बताना है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी x का वैल्यू आपको क्या करना है, कमेंट करना है। कमेंट क्या करना है, हम सारा चीज आपको बता दिए हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है आप जानते हैं। क्लियर? तो चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू बाय। कमेंट करिएगा। आपको 2 से 3 क्वेश्चन हमने दिया था, 2 से 3 क्वेश्चन दिए थे हमने, आप उसको क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। अगला टॉपिक पार्ट नंबर 8 होगा, मोस्टली एज कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू, बाय।